पिछले वीडियो में मैंने पूछा था आपसे कि जब 2 को 2 से कंपेयर करते हैं तो ये ट्रू आता है और बाकी यदि हम एरे और एम्प्टी ऑब्जेक्ट का कंपेयर करेंगे तो वो आएगा फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों? तो इसका रीज़न ये है कि जो पहला है उसमें हम कंपेयर कर रहे हैं प्रिमिटिव वैल्यू को और नीचे की जो 2 वैल्यू हैं एरे और ऑब्जेक्ट ये नॉन प्रिमिटिव होती हैं। तो जो इसका कंपैरिजन होता है नॉन प्रिमिटिव का, इसका कंपैरिजन हम लोग करते हैं इसके रेफ़रेंस से, इसके लोकेशन से कंपेयर करते हैं और जो ऊपर वाला होता है ये सिंपली वैल्यू के थ्रू कंपेयर हो जाता है। तो इसमें रेफ़रेंस से क्यों करते हैं? नॉन प्रिमिटिव रहेगा तो उसको रेफ़रेंस से क्यों करते हैं? नॉन प्रिमिटिव को रेफ़रेंस से इसलिए करते हैं क्योंकि उसके 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो कॉम्प्लेक्सिटी उसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। मीन्स मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के अंदर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, बहुत सारे एरे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं और अलग-अलग डेटा टाइप भी लिख सकते हैं एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक, मान लेते हैं जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल पेस्ट कर दिया। एग्जांपल में देखेंगे तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितने सारे डेटा टाइप हैं। उसके बाद में एरे भी है, उसी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी है। दूसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे तो ये ऐसे इसमें भी है। ठीक, अगर मैं इसका आपको कंसोल आउटपुट दिखाऊँ, तो जो कंसोल आउटपुट है देखेंगे तो केवल सबसे ऊपर वाला ही ट्रू है, यानी प्रिमिटिव वैल्यू जिसमें कंपेयर कर रहे हैं वही ट्रू है और बाकी के नीचे के जितने भी कंसोल हैं, ये एक कंसोल हो गया और ये 2 कंसोल हो गए, ये फॉल्स दिखा रहा है। तो अभी जैसे मैं कह रहा था कि ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? बहुत ज़्यादा डीप इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला रीज़न है कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और जो नॉर्मल प्रिमिटिव वैल्यू है इसको तो मैं सिंपली से कंपेयर कर सकता हूँ। दूसरा जो रीज़न है ये म्यूटेबल होता है। ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होते हैं वो म्यूटेबल होते हैं, इनको हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसको जो प्रिमिटिव होता है उसको हम नहीं चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल का सेंस कि जैसे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, नेम को मैं कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ऐज को कभी भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक। अब मैंने कंपेयर कर दिया और वैल्यू के हिसाब से इनको कंपेयर करने लगा तो मैं तो कभी भी चेंज कर सकता हूँ। तो जो बाद में चेंज हो जाएगा तो फिर अब दोनों का कंपैरिज़न फिर फ़ॉल्स आने लगेगा ना। तो इसीलिए कंपैरिज़न इसका ठीक नहीं है। इसीलिए हम इन दोनों को इसके रेफ़रेंस यानी इसके लोकेशन से कंपेयर करते हैं नॉन प्रिमिटिव वैल्यू को। ये एग्जांपल आपको शायद क्लियर कर दे। यहाँ पे मैंने num1 में एक वैल्यू स्टोर किया है 100, फिर उसी num1 को मैं num2 में स्टोर कर दे रहा हूँ, ठीक। फिर उसके बाद में मैं num2 की वैल्यू को 200 कर दे रहा हूँ, लेट हूँ तो उसको मैं दोबारा रीअसाइन कर सकता हूँ, ठीक। अगर कांस्ट होता तो मैं उसको दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में मैं num1 को प्रिंट कर रहा हूँ तो जो आउटपुट आएगा वो 100 आएगा। लेकिन num2 को जब प्रिंट करूँगा तो उसका आउटपुट अब चेंज हो गया है, 200 हो गया है, ठीक। अगर मैं वही चीज़ ऑब्जेक्ट में देखूँ नॉन प्रिमिटिव में, तो ऑब्जेक्ट की मैंने एक वैल्यू डिफाइन की ए 1 आ गया, ठीक। उसके बाद में मैंने ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में स्टोर कर दिया। तो अब जो ऑब्जेक्ट 2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी सेम टू सेम ऑब्जेक्ट 1 की तरह। ए में 1 वैल्यू स्टोर है, ठीक। अगर मैं ऑब्जेक्ट 2 की जो ए की वैल्यू है उसको 2 कर दूँ, यानी जो ऑब्जेक्ट 2 की जो वैल्यू है उसको ए की जो वैल्यू है उसको मैं 2 कर दूँ, तो क्या ऑब्जेक्ट 1 की भी वैल्यू चेंज होगी? हाँ, हो जाएगी। ऑब्जेक्ट 2 की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब हमने ऑब्जेक्ट 1 को ऑब्जेक्ट 2 में स्टोर कर दिया तो अब ये दोनों एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं। तो एक ही लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं यानी एक ही रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं। अगर हम ऑब्जेक्ट 2 में कोई भी चेंज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट 1 में भी चेंज दिखेगा। लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ पे लोकेशन से हम लोग कंपेयर नहीं कर रहे हैं। अगर लोकेशन से कंपेयर करते तो यहाँ पे 200 जब num2 में 200 किए हैं तो भाई num1 में भी चेंज हो जाना था। लेकिन num1 में वो चेंज नहीं हुआ। num1 की वैल्यू अलग है, num2 की वैल्यू अलग है। लेकिन ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। अगर मैं आपको इसका कंसोल का आउटपुट दिखाऊँ तो आप देखेंगे कि 100 है, फिर 200 है, नीचे की वैल्यू इग्नोर कीजिए। ये 100 है, ठीक, फिर ये 200 है और ऑब्जेक्ट डॉट ए की वैल्यू 2 है, ऑब्जेक्ट डॉट ए की वैल्यू 2 है, ठीक। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो ये था इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन।